ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माँ काली। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसे साधना के विषय में जानकारी लेके आया हूँ जिस साधना का नाम है तंत्रोक्त कामाख्या साधना। हाँ, वही कामरूप कामाख्या देवी के बारे में बात कर रहा हूँ। उनका एक तंत्रोक्त तथा आसुरी रूप भी है और आज उसी रूप का साधना के विषय में यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है। साधना बहुत ही गुप्त है। साधना के बारे में जानकार लोग बहुत कम है और साधना सिर्फ और सिर्फ कामरूप देश से जुड़ी हुई साधना है। ठीक है। ये साधना दूसरे जगहों में, दूसरे लोक में, दूसरे स्थान में प्रचलित नहीं है। और ये जो आसुरी कामाख्या साधना का जो विधान है, अर्थात तंत्रोक्त कामाख्या साधना का जो विधान है, वो विधान के लिए ही इनको आसुरी कामाख्या देवी बोला जाता है, माना जाता है। और तंत्र में जो मेन प्रयोग होता है, जो मेन उग्र प्रयोग ये होता है, जो तंत्र का गूढ़ रहस्य होता है, वो सब इन्हीं के अंदर छुपी हुई है। ठीक है। तो पहले आज बेनिफिट बताएंगे, उसके बाद सारा कुछ बता देंगे। ठीक है। बेनिफिट, साधना का विधि विधान, नियम वगैरह वगैरह, हर कुछ। तो पहले बोल देते हैं बेनिफिट्स। बेनिफिट्स में इसका आ जाएगा, आप अगर आपने आसुरी कामाख्या देवी का साधना कर लिया या तंत्रोक्त कामाख्या देवी का साधना कर लिया, तो तंत्र का ऐसा कोई भी अद्भुत प्रयोग नहीं रहेगा जो आपसे अछूता होगा। जो भी प्रयोग हो तंत्र का, उसका ज्ञान आपको रहेगा। किसी के ऊपर कोई तंत्र प्रयोग हुआ है, आप उस इंसान को देख के बोल सकोगे कि इस पर क्या तंत्र प्रयोग हुआ है और इसका काट क्या है। खुद पर तो तंत्र प्रयोग, आप पर तो या साधक पर तो तंत्र किसी का चल ही नहीं सकता है। ठीक है। ये साधक तंत्र से परे हो जाते हैं जो आसुरी कामाख्या देवी का साधना एक बार कर लेते हैं, क्योंकि उसका कवच निर्माण हो जाता है तंत्रों के खिलाफ। दूसरे दूसरे किसी का भी तंत्र यहाँ पे उस साधक के खिलाफ काम नहीं करती है जो तंत्रोक्त कामाख्या माता का साधना एक बार जीवन में कर ले। आप समाज सेवा करना चाहते हो, लोगों का भलाई करना चाहते हो, लोगों का हित करना चाहते हो, लोगों का बीमारियां दूर करना चाहते हो, लोगों से भूत प्रेत निकालना चाहते हो, लोगों का कोई भी अड़चने है वो दूर करना चाहते हो, लोगों का भविष्य बताना चाहते हो, भूतकाल बताना चाहते हो, कुछ भी बताना चाहो, कुछ भी करना चाहो, सब कुछ आप लोग कर सकोगे। ठीक है। किसी का भी तंत्र काट दो, कोई भी काला जादू का अंत वहीं पे कर दो जहाँ पे हुआ है। ऐसा है इसका कैपेसिटी। ये साधना करने के बाद ऐसा है इसका बेनिफिट। ठीक है। और साथ में क्या होगा, आप लोग हित करते करते खुद का भी हित करते रहोगे जो आपको पता नहीं होगा, क्योंकि लोग हित करोगे तो लोग आपका हित करेगा। इसी तरीके से आप लोग हित में जुड़ोगे तो लोग आपका हित करेगा, इसी तरीके से लोगों का भी हित होगा और आपका भी हित होगा इसी क्रिया से। और अगर ये साधना करने के बाद आप लोग चाहो कि हम लोगों को सिर्फ साधना करना था, कर लिया, अभी 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 हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ खुद में ही रहना है, खुद का कुछ नौकरी है, पैसा है, बिजनेस है, इसका इतना, जैसे कि करते हैं ना लोग, गड्डी बिछाते हैं, कुछ करते हैं, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ सिंपली साधना कर लेना है, खुद का बचाव करना है, खुद को प्रतिष्ठित करना है। इस तरीके से अगर आपका सोच है तो भी हो सकता है। मतलब आप जिस लाइन पे जाओगे उसी लाइन पे ये देवी आपके मदद के लिए हमेशा खड़ी रहेगी। आप बिजनेस में आपका ये चाहते हो, जो कोई भी बिजनेस हो आपका, उसमें आप अपना प्रोग्रेस चाहते हो, ठीक है, तो वहाँ आपका प्रोग्रेस होने लगेगा। जैसे भी हो आपके पास पैसा आएगा, लबालब भर जाएगा साधक पैसे से। ठीक है। ये साधना एक बार कर लेने के बाद सिद्धि जब साधक को मिल जाएगा, ठीक है, तब साधक का माइंड में सिग्नल आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। साधक कुछ भी सोचेगा, किसी को देख लेगा साधक, अगर उस पर कोई तंत्र है तो साधक के माइंड में आ जाएगा इस पर ये तंत्र का प्रयोग हुआ है। अगर उसका मन में कुछ साधक के लिए अहित छिपा हुआ है तो वो भी साधक का सामने आ जाएगा, इसका मन में आपके लिए ये छुपा हुआ है व वो छुपा हुआ है, वो भी आ जाएगा।
अगर किसी व्यक्ति का कोई शक्ति सिद्ध किया हुआ है, बड़ी शक्ति, ठीक है, बड़ी हो या छोटी हो, कुछ भी शक्ति साधक रहता है ना, कोई भी ऐसे साधक को अगर आप देख लो तो आप जान जाओगे कि उन साधक का पास क्या शक्ति सिद्ध किया हुआ है, या वो साधक किन शक्तियों का पुजारी है एक प्रकार से। ठीक है, इतना कुछ ज्ञान आपको उस व्यक्ति को देखने मात्र से आपको पता लग जाएगा कि उसका साथ क्या कौन कौन सी शक्ति जुड़ी हुई है। अगर कोई निगेटिव एनर्जी जुड़ी हुई है तो कौन सी निगेटिव एनर्जी जुड़ी हुई है, किसी का क्या कराया है या खुद लपेट के आ गया है, सारा कुछ हिस्ट्री डिटेल्स आपको पता चल जाएगा। एक प्रकार से बोलने से उस इंसान का पूरा जन्म कुंडली आपके सामने आ जाएगा। उसने क्या क्या कर रखा है, कहाँ कहाँ क्या क्या कर रखा है, सारा कुछ आप उसको देख के ही पता लगा सकते हो। आपका माइंड में आ जाएगा बात कि ये इंसान ऐसा है, ये इंसान ऐसा है, इसका मन में ये है, इसका ऊपर ये क्रिया होके रखा है, इसके साथ ये शक्ति है, ये इंसान का ऐसा करता है, ये इंसान का वैसा करता है। सारा कुछ, अगर अच्छा कर रहे हो तो अच्छा, बुरा कर रहे हो तो बुरा। और जब रात को आप सोओगे तब आपको बहुत सारे तंत्र का रहस्यमय सिद्धियों के बारे में आपको सपने आएगा। सपने में आपको विधि बोला जाएगा, सपने में आपको विधान आएगा, सपने में कोई साधना का मंत्र आएगा, बहुत सारा ऐसा गुप्त मंत्र आएगा आपका सपने में, जो आपको आप लोगों ने आज तक नहीं सुना होगा वैसा मंत्र। और मंत्र के साथ साथ वो मंत्र कब यूज करना है, कहाँ यूज करना है, किस कार्य के लिए उस मंत्र का प्रयोग करना है, सारा कुछ आपको सपने में ही दिखेगा। इसी तरीके से शक्तियों से आपको परिचित करवा देगी ये आसुरी कामाख्या देवी। ठीक है, जितना भी शक्तियां है, गुप्त शक्तियां, जो गुप्त रहस्यमय शक्तियां छुपी हुई है ना ब्रह्मांड में, उन सब शक्तियों के बारे में आपको लगभग लगभग पता चल जाएगा। उनमें से कई शक्तियों का तो आपको सिद्धि, साधना का विधान वगैरह वगैरह, मंत्र प्रयोग करना, सब कुछ आपको मिल जाएगा। और उसका सहायता लेके ही आप लोकहित में, जनहित में कार्य कर सकोगे। ठीक है, वही सब का सहारा लेके आपका जो है कार्य चलेगा। अभी क्या है, अभी साधना का विधान बोल देता हूँ। साधना जो शुरू करना होगा आपको, वो करना होगा अमावस्या से या कोई भी शनिवार से। और अगर वो अमावस्या, अगर शनिवार और अमावस्या एक साथ पड़े तो उससे शुभ दिन और कुछ भी नहीं है साधना के लिए। ठीक है, 11 दिन का साधना है। रात को 11 बजे के बाद जो है आप साधना शुरू कर सकते हो, रात को 11 बजे से लेके 3 बजे के बीच में कभी भी। ठीक है, 3 बजे तक खत्म हो जाना चाहिए आपका। आपका जो मंत्र जाप होगा वो रोज 21 माला करके मंत्र आपको जाप करना होगा रुद्राक्ष का माला से। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को बोलता हूँ, इसमें आप लोगों को सामग्री क्या क्या चाहिए होगा और भोग क्या क्या चाहिए होगा। पहले बोल लेता हूँ साधना आपको कहाँ करना है। साधना आपको करना है कोई भी एकदम सुनसान जगह में बैठ के। ठीक है, जहाँ पे कोई इंसान आता ना हो, जाता ना हो। ठीक है, ऐसा जगह में अगर आपका घर है तो उसी घर का एक कोना, एक रूम आप ले लीजिएगा। लेकिन इतना ध्यान अवश्य रखिएगा कि जितना दिनों तक आप साधना कर रहे हो, ठीक है, मतलब 11 दिन का जो साधना का पीरियड है, 11 दिनों तक आप साधना करोगे, उतना 11 दिनों तक जो भी आप रूम पे कर रहे हो साधना, कोई भी उस रूम पे नहीं घुसना चाहिए। आप उसी में साधना करोगे, वहीं पे रहोगे, वहीं पे सोओगे, सब कुछ वहीं पे करोगे। और दिन में सिर्फ एक टाइम भोजन करोगे। ठीक है, सिर्फ एक टाइम। अभी इसमें आपको सामग्री क्या क्या चाहिए होगा और इसको क्या क्या भोग देना होता है, मैं आपको वो बोल देता हूँ। और साथ में आसन भी बोल देता हूँ। आसन होगा आपका काला, और जो वस्त्र आप पहनोगे साधना के टाइम में, वो वस्त्र भी होगा आपका बिना सिले हुए काले रंग का वस्त्र। ठीक है, और साधना के लिए जो सामग्री आपको चाहिए होगा, वो सामग्री चाहिए होगा आपको एक कामाख्या, तंत्रोक्त कामाख्या या आसुरी कामाख्या यंत्र या कवच। ठीक है, और भोग में आपको चाहिए होगा एक लाल मुर्गा, 7 नींबू, 1 क्वार्टर महंगी शराब। ठीक है, दीपक जलाने के लिए आपको चाहिए होगा सरसों का तेल। सरसों का तेल का दीपक जलेगा वहाँ पे चौमुखा। ठीक है, और जो आप आसन और वस्त्र पहनोगे, मैंने बोला ही, वो ब्लैक होगा, काला मतलब काला कलर का होगा।
और साधना में बैठने से पहले आसन बंधन और घेरा बंधन दोनों बहुत ज़रूरी है। अभी जो भोग है वो भोग परोसने का विधान बता देता हूँ। जो आप घेरा लगाओगे, जिस घेरे के अंदर आप बैठोगे, ठीक है, वहाँ पे आप पहले घेरा लगा के बैठ जाना, उसके बाद आसन बंधन करना, उसके बाद घेरे के अंदर आप भोग लगाना। भोग लगाने के लिए आप केले के पत्ते का यूज़ कर सकते हो। केले के पत्ते का यूज़ कर सकते हो क्या, केले का पत्ता ही उसके लिए उपयोगी है। नहीं तो अगर वो नहीं मिले तो डिस्पोजल से काम चला सकते हो, लेकिन हो सके तो केले का पत्ता ही सही है। जो आप मुर्गी लेके जाओगे, लाल मुर्गी जो मैंने बोला, आप भोग उसको इस तरीके से लगाओ कि एक ही झटके में उस लाल मुर्गी का जो सर है वो किसी चाकू से आप अलग कर देंगे, और उसके बाद वो सर को और धड़ को, सर इधर और धड़ इधर, ऐसा करके आप वो केले के पत्ते के ऊपर रखोगे, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे रखोगे 7 नींबू, ठीक, वो 7 नींबू जो मैंने बोला वो वहीं पे रख दोगे, ठीक है। और वो जो 1 क्वार्टर जो महंगी आप शराब लेके जाओगे, वो डालने के लिए या वो परोसने के लिए आप एक मिट्टी का छोटा बर्तन आता है कटोरा जैसा, वो लेके जाइएगा। पहले तो वो बर्तन दुकान से खरीद के लाके पानी में भिगो के रखिएगा 2-3 घंटा। ऐसा करने से क्या होगा, उस बर्तन का जो सोखने का कैपेसिटी होता है, पानी सोखने का, वो घट जाएगा या कम जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप वहाँ पे शराब परोसोगे तो वो साथ साथ नहीं सोखेगा, और वो शराब वहाँ पे रह जाएगा भोग के लिए, ठीक है। तो उसी तरीके से आप वहाँ पे शराब परोसोगे, और उसके बाद आप दक्षिण की तरफ मुँह करके, दक्षिण की तरफ मुँह करके अपना साधना स्टार्ट करोगे, ठीक है। दीपक मैंने बोला ही, तेल का दीपक जलाना है, सरसों का तेल का दीपक। और अगर सरसों का दीप जो तेल है वो अगर शुद्ध हो, ठीक है, शुद्ध तेल अगर हो तो और भी अच्छा है। जैसे कि डायरेक्ट मिल में मिल से निकाला हुआ तेल मिलता है ना, वैसा तेल अगर हुआ तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं हुआ तो दुकान का तेल से भी काम चल जाएगा। तो सारा कुछ बोल दिया। मंत्र मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगा, क्योंकि मंत्र ऐसे बोलने से गुप्त मंत्र है। मंत्र आप लोगों को मेरे से व्हाट्सएप में फ़ोन करके लेना होगा। और किसी को अगर आसुरी कामाख्या देवी का या तंत्रोक्त कामाख्या देवी का ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए या ट्रांसफ़र मेरे से चाहिए, तो वो लोग मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसफ़र कैसे दिया जाएगा, किस तरीके से दिया जाएगा, और उसका क्या शुल्क वगैरह आएगा, सारा कुछ वहीं पे समझा दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।